मजार जलाकर खाक कर दी गई और मशगूल पाकिस्तान भाग गया। एक मुसलमान उसके लिए छाती नहीं पीटता। और किस लिए शहीद की गई कि मजार कुफ्र है? बताइए, मुसलमानों की सबसे बड़ी मस्जिद, एक मिनट सर, हजरत बल जहां मोहम्मद साहब का बाल रखा है, जिसे मुई मुकद्दस कहते हैं, वहां पर आतंकवादी घुस के कब्जा कर लिए। किसी ने नहीं कहा कि वो नापाक हो गई। इनको लड़ाई लगवानी मुसलमान में, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जिसे डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर कहा, विवादित ढांचा कहा, उसे बाबरी मस्जिद कह कर इन लोगों ने लड़ाई लगाने का काम किया। कुछ नहीं, बाबरी मस्जिद थी है ता कयामत तक इंशाअल्लाह ताला रहेगी। और हम 6 दिसंबर 1992 के दिन हुआ, उसको हम ब्लैक डे डेमोक्रेसी का बोलते रहेंगे। आज का डिबेट एसपी प्रवक्ता और बीजेपी प्रवक्ता के बीच बहस। वारिस पठान ने कहा बाबरी मस्जिद कयामत तक रहेगा। सुधांशु त्रिवेदी जी खूब सुनाया, पूरा वीडियो देखिए, मजा आएगा। आप बार-बार ये कहते हैं के दायरे में रहकर अपनी बात करते संविधान कहां से आ गया? जब आप अयोध्या का वर्डिक्ट नहीं मानते, जब आप कोर्ट की प्रक्रिया नहीं मानते, तो संविधान के आप कैसे बिलीवर हो गए? आप बार-बार रुको जरा, सबर करो। बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने कहा कि यहाँ कोई मंदिर नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके नीचे एक स्ट्रक्चर था, लेकिन वो इस्लामिक नहीं था। एक मिनट, मैं बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, उसने कहा 12वीं शताब्दी से पहले यहां पर कोई मंदिर था, उसका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिला। और मैं चुनौती से कहता हूं, अगर आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को नकार दें तो 6 दिसंबर 92 से पहले वहां कोई स्ट्रक्चर था, इसका कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस आज नहीं है। गजब बेइज्जती है। जब कोई चीज डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसका कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं बचता है। और एक बात मैं इनसे कहना चाहूंगा, ये लोग कैसे लड़ाई लगाते हैं? सुनिए, इसी हिंदुस्तान में सर, एक मिनट, इसी हिंदुस्तान, सर पूरी बात सुन लीजिए। इसी हिंदुस्तान में एक और मस्जिद तो शहीद हुई, शरारे शरीफ, सदियों पुरानी मजार जलाकर खाक कर दी गई और मशगूल पाकिस्तान भाग गया। एक मुसलमान उसके लिए छाती नहीं पीटता। रुको जरा, सबर करो। और किस लिए शहीद की गई कि मजार कुफ्र है? बताइए, मुसलमानों की सबसे बड़ी मस्जिद, एक मिनट सर, हजरत बल जहां मोहम्मद साहब का बाल रखा है, जिसे मुई मुकद्दस कहते हैं, वहां पर आतंकवादी घुस के कब्जा कर लिए। किसी ने नहीं कहा कि वो नापाक हो गई। इनको लड़ाई लगवानी मुसलमान में, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जिसे डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर कहा, विवादित ढांचा कहा, उसे बाबरी मस्जिद कह कर इन लोगों ने लड़ाई लगाने का काम किया। कुछ नहीं, बाबरी मस्जिद थी है ता कयामत तक इंशाअल्लाह ताला रहेगी। कंट्रोल। और हम 6 दिसंबर 1992 के दिन हुआ, उसको हम ब्लैक डे डेमोक्रेसी का बोलते रहेंगे। और एक मस्जिद आपने छीन लिया सुधांशु जी, अब और हम मस्जिद आपको छीनने नहीं देंगे तो ये धमकी है क्या? संविधान के अच्छा, हमको सिखा रिया है। ये धमकी है क्या? नहीं, ये धमकी है क्या? यही जमात ने आज कोर्ट में भी कहा। आप बार-बार ये कहते हैं के दायरे में रहकर अपनी बात करते संविधान कहां से आ गया? जब आप अयोध्या का वर्डिक्ट नहीं मानते, जब आप कोर्ट की प्रक्रिया नहीं मानते, तो संविधान के आप कैसे बिलीवर हो गए? लेकिन अब मैं जमाई साहब से पूछना चाहती हूँ, अमीर जमाई साहब, एक तो ये बोलते हैं जो बोलते हैं, दूसरी तरफ से राम गोपाल यादव जी बोलते हैं। राम गोपाल यादव जी कहते हैं छोटे छोटे जज देश में आग लगवा रहे हैं। आज उन्होंने कहा हाँ होगा ही, अगर इस तरह से कोर्ट में दायर किए जाएंगे पिटीशंस तो अशांति होगी। मैं पूछना चाहती हूं, किसको डरा रहे हैं, किसको धमका रहे हैं? क्योंकि 92% वोट आपका मुसलमानों से आता है। ये 2024 के लोकसभा इलेक्शंस दिखाते हैं, इंडिया गठबंधन को 92% मुसलमानों का वोट मिला, तो बस उन्हीं के लिए, एक वोट बैंक के लिए ये स्टेटमेंट्स हैं। बात से मुसलमानों की नहीं नाविका जी, आपका कार्यक्रम पूरे देश में इस वक्त करोड़ों लोग देख रहे होंगे। आप बात कर रही हैं कि जो सांप्रदायिक उन्माद है, पोलराइजेशन की जो राजनीति है इस देश के अंदर, शिलान्यास से आप उठाइए, राम मंदिर का जो प्रोजेक्ट था भारतीय जनता पार्टी और जो ये आंदोलन इस देश में चलाया गया, इस देश को क्या मिला? आखिर में सुप्रीम कोर्ट के मामले में इस देश के हिंदुओं ने, मुसलमानों ने मिलकर, और विशेषकर मुसलमानों ने मिलकर आगे बढ़कर अपने देश के हिंदू भाइयों के लिए, सौहार्द के लिए, आइडिया ऑफ इंडिया के लिए, भाईचारे के लिए हमने कहा ठीक है, साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। अगर इससे इस मुल्क में अमन आता है तो जो सुप्रीम कोर्ट कहेगी, एक ईटा पूरे देश में एक नाराजगी का इजहार
एक प्रेस नोट पूरे देश में मुसलमान जारी नहीं करेंगे। और जो लोग इसके जानकार हैं वो ये जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बाद जब फैसला आया तो इस देश के सब लोगों ने माना। लेकिन क्या जब प्रधानमंत्री जी हमारे देश के विकसित भारत, पता नहीं कौन सा भारत, और इस देश में आप देखिए दूसरी तरफ 65% माएं इस देश में पहली बार जब वो मां बच्चा पैदा करती हैं तो कुपोषण है। इस देश के अंदर 70% विश्वविद्यालयों में, सुधांशु जी संसद में हैं, इनको आंकड़े बहुत पता हैं, शिक्षक नहीं है हमारे देश के विश्वविद्यालयों में। और ग्रामीण उत्तर प्रदेश चले जाइए, हमारा ग्रामीण भारत में चले जाइए, सेप्ट्रान का टैबलेट अस्पताल में नहीं मिल रहा है। झांसी में क्या हुआ, एनआईसीयू के अंदर वो बच्चा कौन था जिसने अभी आंख भी नहीं खोली थी, हिंदू था, मुसलमान था, मंदिर में जाएगा, मस्जिद में जाएगा, बौद्ध मंदिर में जाएगा, जैन मंदिर में जाएगा, किसी को नहीं पता। इसीलिए अखिलेश यादव जी कहते हैं कि इस देश में पॉजिटिव पॉलिटिक्स कब होगी। पॉजिटिव पॉलिटिक्स का मतलब यह है कि जब प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते क्यों नहीं है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? क्या यह बात सही नहीं कि पुष्पमित्र शुंग का, जब हम इतिहास में जाएंगे, हम इतिहास के छात्र हैं, स्टूडेंट रहे हैं, पुष्पमित्र शुंग ने इस देश के अंदर यहां से लेकर अफगानिस्तान तक, नाविका मैम, पूरे देश में उसने जो है बौद्ध मठों को जमीन में दफना दिया। आपका नाम बताइए, हवा मत दफना दिया था। कोट करिए सोर्स, और करिए, हवा में झूठ मत बोलिए, सोर्स इनको सोर्स कोट करिए, सुधांशु और करिए, और एविडेंस नहीं, एविडेंस किताब बताइए, सोर्स किताब बताइए, और सुनिए, फैक्ट पर बात करिए। जैन मंदिर, अच्छा, ये जैन मंदिर, गुजरात में जैन मंदिर, जहां भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलता है जैन समाज पर चढ़ाई करने का काम करते हैं, और एक सैकड़ों साल पुरानी मंदिर पे हिंदू समाज के लोगों ने कब्जा कर लिया। और गोमती एविडेंस है, गोमटगिरी में, आंकड़े हैं, गोमटगिरी, गोमटगिरी मध्य प्रदेश में क्या हुआ, कोई डॉक्यूमेंटेशन है जिसके बेसिस पर आप ये गोमटगिरी मध्य प्रदेश में क्या हुआ। हमारे जैन साहब बैठे हैं, हो सकता है कि गैर हिंदू हैं, जैन समाज की भी इनको थोड़ा चिंता हो, ये बता देंगे। गोमटगिरी में हिंदू समाज के लोगों ने मंदिर को कब्जा किया। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि ये जो हजारों साल के इतिहास हैं, मंदिर खोदना, मस्जिद खोदना, बौद्ध मत खोदना, जहां पे जिस मंदिर में जाइए बुद्धा की मूर्तियां निकलती हैं, कल लोग आएंगे कहेंगे साहब मंदिर गिराइए, मंदिर का सर्वे कराइए, बड़ा नहीं होगा इस देश के अंदर। मैं सुधांशु जी से पूछता हूं, प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि हम इस देश को दुनिया में आगे ले जाना चाहते हैं, दुनिया में हम नेता बनाना चाहते हैं, आप नेता नहीं, इस देश को आग लगाकर खाक कर देना चाहते हैं। अब मैं बताता हूं सरेआम कैसे झूठ बोलता है कोई व्यक्ति दिखाई पड़ रहा है। अभी वारिस पठान ने बोला, जूनागढ़ गुजरात में क्या हुआ, पूरी बात बोले, अब आप बोल चुके सर, जैन मंदिर कब्जा किया आपने, आप बोल चुके, आपने जैन मंदिर कब्जा किया कि नहीं सर? बोल, गोमटगिरी मध्य प्रदेश में जैन मंदिर पर कब्जा हुआ कि नहीं? अब आप बोल, हम जाए, क्या तरीका है, जाए, बोल चुके ना। अरे हम कह रहे हैं हमें बोलने की जाए, दंगा करवाएं, कुछ करवाइए, जैनों को लड़वाएं, ये धमकी किस बात की है? देश में संविधान है, कोर्ट जाइए। अब देखिए अमीर जमाई जी ने आए बाएं साएं बोला, अभी उसका पहला प्रमाण ये कह रहे हैं मुसलमानों ने बड़ा उदार हृदय दिखाया और सुप्रीम कोर्ट को स्वीकार किया। भैया कान में तेल डाले बैठे तो वारिस पठान तो बोले कयामत बाबरी मस्जिद रहेगी और हम हमेशा मानते। मेरे भाई एक तरफ ये बोल रहा, दूसरी तरफ ये बोल रहा, सरेआम झूठ इसे कहते हैं। अब आइए आपने इस प्रकार की बात कही कि बौद्ध धर्म को नष्ट किया गया, तो मेरे बात आप नहीं बता पाए, मैं किताब का नाम बता रहा हूं। अरे भाई आप अपने ढंग से बोलिए, अभी तो मत बोलिए, आप बोल चुके हैं। रोमिला थापर से लेके सबकी किताब कोट कर दूंगा, आप किताब कोट करो। मैं क्या पुष्पमित्र शुंग आपका हीरो है? ओके आपका हीरो है भैया, चिल्लाओ नहीं, जाओ किताब कोट करो, आपका हीरो है। अरे भाई किताब कोट कर रहा हूं, पुष्पमित्र शुंग आपका हीरो है, आपका हीरो है। अपने टाइम पे बोलेंगे, किताब का नाम बताइए, बताइए। किताब का नाम है अशोकावदान, जो अशोक की ऑटोबायोग्राफी है। मेरे भाई कान खोल के सुन, अशोक हुआ 263। रुको जरा,
सबर करो। ईसी में पुष्यमित्र हुआ 182 ईसी में। 90 साल के बाद अशोकावदान में पुष्यमित्र का उल्लेख कैसे आया? जैसे 2000 साल बाद कोई कहे गांधी की ऑटोबायोग्राफी में मोदी का उल्लेख। अब चुप रहिए, सुनिए। हुकूमत खत्म करके कब्जा करा। शुंग डायनेस्टी कैसे बनी? क्या तरीका है भाई? शुंग डायनेस्टी कैसे बनी? आप झूठ बोलेंगे मैं रोकूंगा आपको। आप झूठ बोलेंगे मैं रोकूंगा। आपको काउंटर का समय शुंग डायनेस्टी कैसे बनी? मैंने नहीं बोला, आप सोच नहीं कोट कर पाए, आप हवा बोल रहे थे। आप सुनो जनी अमित भाई, कान खोल के सुनो। आरएसएस की किताब समझ बोलिए। आरएसएस की किताब समझ बोलिएगा। भाई क्या तरीका है ऐसे बदतमीजी करने? ये तरीका नहीं होता डिबेट का। अमित जमाई, अब सुनो कान खोल के। हाँ। डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा राइटिंग्स एंड स्पीचेस ऑफ बाबा साहब अंबेडकर, सरकारी किताब है, पब्लिश बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन 1987, देन रीपब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन जनवरी 2014 बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सुना उसमें है चैप्टर नंबर 9 डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म, पेज नंबर 229। उसका लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है देयर इज नो डाउट अबाउट इट दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ बुद्धिज्म वाज डन बाय द इन्वेजन ऑफ मुसलमान। नरेंद्र मोदी के गुजरात में जैन मंदिर पे हमला हुआ। जैन मंदिर 1000 साल पहले जा रहे हैं। 1000 साल पहले किया। जहां ताकत में आते हो माइनॉरिटीज पे हमला करते हो, चाहे वो जैन हो, सिख हो, मुसलमान हो। यही इतिहास है आपका। जमाई जी, अच्छा चलिए बीच में चलो हिंदू मुस्लिम की बात अलग है। सुनो, अरे भाई सुनो, जहां सिर मस्जिद है वहां धमाके श्रीनगर में क्यों गिरा? बताओ पेशावर में धमाके क्यों होते? बताओ अफगानिस्तान में धमाके क्यों होते? बताओ सीरिया में धमाके क्यों होते? हमला जहां सिर मस्जिद में धमाके क्यों? श्रीनगर पे हमला जाओ मत करो। श्रीनगर पे हमला सोर्स तुम्हें नहीं पता था, एक किताब नहीं पता था, और जब सोर्स कोट करने लगे कॉन्फ्लिक्ट करने लगे। नरेंद्र मोदी का गुजरात, नरेंद्र मोदी का गुजरात जैनियों की मंदिर पे हमला करके कब्जा करेंगे। चलिए अमित जमाई जी, अमित जमाई जी, ज्ञान देंगे। अमित जमाई जी, आप विष्णु